बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आका नामदार मदीने के साथ दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम का नज़राने अक़ीदत पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वालिक वसल्लम सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, वरना ये चीज़ क्या सब लौह कलम तेरे, सुभान अल्लाह, बेशक वरना ये चीज़ क्या सब लौह कलम तेरे हैं। और हुजूर ताजुश्शरी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि जहाँ बानी आता कर दें भरी जन्नत हिबा, बेशक सुभान अल्लाह, जहाँ बानी आता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, जिसको जो चाहे आता कर दें। और जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। बरादरान इस्लाम, ये माह मुबारक दुनिया जानती है, इस माह मुबारक के अंदर वो शख्सियत कुबरा तशरीफ लाई जिसकी खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया को वजूद में लाया। अगर ये शख्सियत पैदा ना होती दुनिया का कोई वजूद ही नहीं होता। दुनिया के अंदर जो सारी चीजें आपको नजर आती हैं, वो जमीन हो, आसमान हो, समंदर हो, या पेड़ पौधे हो, जानदार हो, नबातात हो, कुछ भी हो, जो भी चीज है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में बनी। तो ये सदका है रसूलुल्लाह का। और इसी महीने की 12 तारीख के लिए बीबी आमना के आंगन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,24,000 कौम बेश अंबिया इकराम के बाद में तशरीफ लाए। वजूद सबसे पहले जो हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर सबसे पहला अगर नूर कोई पैदा किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नूर से पैदा फरमाया। हुजूर के नूर से पूरी दुनिया का वजूद हुआ, लेकिन भेजा लास्ट में आखिरी नबी बनकर के दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। आज के जमाने में जाहिलों का बहुत दौर चल रहा है जिसे शोहरत हासिल करना होती है। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर भौंकने शुरू कर देता है, जिसे कोई नहीं जानता है। वो फौरन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर देता है। लेकिन बरादरान इस्लाम, मुस्लिम भी इतना कम अक्ल हो गया है, अगर कोई इंसान रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करे तो फौरन सड़कों पर उतर आता है, धरना प्रदर्शन कर देता है, यहाँ तक कि जिसे कोई नहीं जान रहा था उसे पूरी दुनिया जानने लगती है। रसूलुल्लाह का नाम एक सर्टिफिकेट बना लिया है सिर्फ पहचान बनाने के लिए, इसलिए जिसके मन में जो आता है वो बक देता है। अभी महाराष्ट्र का ही मामला है, मेरा मकसद तकरीर करना नहीं है, मैं जरूरी बात बता रहा हूँ। महाराष्ट्र का मामला है, एक जाहिल आदमी आता है, वो रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी कर देता है। पूरी यहाँ तक के पूरे मुल्क के अंदर कोहराम मचा हुआ है। उसने रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी कर दी। उसने मराठी भाषा में, जो वहाँ की मराठी भाषा है, उस भाषा में रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की। अब बरेली का नौजवान हो, चाहे शाहजहांपुर का हो या लखीमपुर का हो, पूरे मुल्क के अंदर जिस जिले का भी हो, वो ये कह रहा है कि रसूलुल्लाह की शान में उसने फला जाहिल ने ये गुस्ताखी की है। लेकिन अगर आप सही माने में उस इंसान से ये मालूम कर लें कि गुस्ताखी क्या की, तो उसे ये पता नहीं उसने कहा क्या। उसने मराठी भाषा में कहा था, जो मराठी भाषा सबको नहीं आती है। उससे ये मालूम करो तू सड़कों पे उतरा है, क्यों उतरा है, तो सिर्फ उसके पास एक ही जवाब होगा कि रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की है। आपने अगर उससे ये सवाल कर दिया क्या गुस्ताखी की है, तो कहेगा पता ही नहीं, व्हाट्सएप की दुनिया पे चल रहा है, एक दूसरे को फॉरवर्ड कर दिया, उसने क्या कहा क्या नहीं कहा उससे मतलब नहीं है। उससे शोहरत हासिल करना है, इसलिए वो भोंक रहा है। लेकिन बिरादरान इस्लाम, रसूलुल्लाह के जमाने में इससे ज्यादा नालायक लोग थे। रसूलुल्लाह के जमाने में लोगों ने शायरियां लिखी हैं रसूलुल्लाह को गालियां दे करके,
लेकिन सहाबा इकराम ने तक जो बातें पहुंची, अब पहुंचने के बाद में उसे वहीं दफन कर दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया। आज किसी आदमी को यहाँ तक रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी हो या कुरान की बेहुरमती कोई कर रहा है, तो आज का मुसलमान नौजवान फौरन कस्में दे देकर के व्हाट्सएप करा रहा है कि तुझे तेरी माँ की कसम है 10 लोगों के पास भेजना है। ये व्हाट्सएप पे चलता है ना। तो ये आप बदनाम, उसने तो जो कहा ही है, उससे ज्यादा बदनाम तो आप कर रहे हैं। आपके फॉरवर्ड करने से हो क्या जाएगा आखिरकार? हुकूमत तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं। कोई कितनी बड़ी गुस्ताखी करते, कोई भी आदमी, आप कितनी FIR दे दो, कोई जेल नहीं जाए। सलमान अजहरी ने सिर्फ एक शेर कह दिया, अभी तक जेल से बाहर नहीं आए। लेकिन गैर जुल्म पे जुल्म किए जा रहा है, कोई जेल नहीं जा रहा है। तो आखिरकार जब तुम्हारी सुनी नहीं जा रही है, तो आप क्यों वो बार बार व्हाट्सएप पे रिपीट कर रहे हो? और अगर उसने गुस्ताखी की है, सच्चाई ये है कि उसने जो गुस्ताखी किया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुतालिक की, ये बात सच है। लेकिन मेरे इस्लामी भाइयों, आप एक बात बताएं, अगर 53 साल का बूढ़ा आदमी, तस्लीम साहब, 53 साल का अगर बूढ़ा आदमी इस दौर के अंदर 9 साल की लड़की से शादी कर ले, आज का समाज क्या कहे? 53 साल की उम्र में अगर 9 साल की लड़की से अगर निकाह करे, शादी करे, तो समाज क्या कहेगा? गलती कहेगा ना। अब वो तो गैर मजहब वाला, हमें जो पैगाम पहुंचाना, उसमें जो तोहमतें वो जो भोग रहा है, भोगने दो। उसमें क्या मसलहत की कौम तक सिर्फ वो बात पहुंचाना है। रसूलुल्लाह ने जो हजरत आयशा से निकाह किया, 9 साल की उम्र थी हजरत आयशा की, रसूलुल्लाह की उस वक्त 53 साल की उम्र थी। एतराज बनता है, गैर के लिए तो जाहिर बाजाहिर बनेगा, लेकिन मसलहत क्या थी ये बताना है। आज के दौर में मिंबरों से हमारे उलमा भी इस बात को सही माने से रख ही नहीं पाते। मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। बहरहाल अगर जो काबिल मौलवी हैं, जो मिंबर स्टेज पे बोलने वाले हैं, वो इसको बहुत बेहतरीन अंदाज में आपको समझा सकते हैं। उस वक्त जरूरत थी, और इसी मजहब इस्लाम ही के अंदर नहीं, बल्कि गैर मजहबों में भी उनके जो रहनुमा गुजरे, उन्होंने भी 6-6 साल की लड़कियों से शादियां की हैं। लेकिन उनकी कुछ वजूहात थी। अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 कम-बेश अंबिया इस दुनिया के अंदर भेजे, और रसूलुल्लाह के बाद से लेकर के अब तक वलियों की लाइन लगी हुई है। हर इलाके में अल्लाह तबारक व तआला ने वली पैदा फरमाया। वली के साथ साथ औरतों में वलियां भी पैदा फरमाई हैं। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के ईसा अलैहिस्सलाम तक कोई आदमी ये बता दे किसी अल्लाह तबारक व तआला ने किसी औरत को नबूवत का दर्जा दिया? औरतों में कोई नबी नहीं पैदा हुआ, किसी औरत को नबी नहीं बनाया गया। आखिरी नबी थे, और रसूलुल्लाह के बाद में अब कोई नबी आने वाला नहीं। कयामत तक वही शरीयत कायम होगी। मर्दों के जो मसाइल थे नबियों ने हल कर दिए, औरतों के मसाइल कौन हल करेगा? रसूलुल्लाह ने 25 साल की उम्र में 40 साल की औरत हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह किया, बेशक बेशक, और 9 साल की बच्ची 9 साल की हजरत आयशा से सिर्फ इसलिए निकाह किया था क्योंकि अल्लाह ने कोई नबी, औरतों को किसी को नबी नहीं बनाया है। और नापाकी पाकी के मसाइल सबसे ज्यादा औरतों के अंदर पाए जाते हैं। आपके कपड़े अगर नापाक हो जाए, उसे धोना, उसे साफ करना, उसे पाक करना, ये औरतें करती हैं। तो मसले की जरूरत तुमसे ज्यादा औरतों को है। औरतों की जिंदगी के हालात में किस किस मसले की जरूरत पड़ेगी? कोई मसला ऐसा पेचीदा होता है कि औरत अपने शौहर के अलावा किसी से वो बात नहीं पूछ सकती है। तो वो मसाइलों को हल करने के लिए हजरत आयशा, क्योंकि शरीयत इस्लाम के अंदर 9 साल की उम्र में लड़की बालिग हो जाती है, तो एक ऐसी औरत की जरूरत थी जिसको इस्लाम के सांचे में ढाला जाए। हजरत आयशा के पूरे हालात जैसे भी गुजरे, जो औरतों पे गुजरते हैं, वो मसाइल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम करती रही, और वही मसाइल, जितने भी मसाइल औरतों के मिलेंगे वो हजरत आयशा से ही साबित होंगे। जो भी मसाइल शरीयत के अंदर मिलेगा वो हजरत आयशा से होकर ही अब तक आया है। तो एक शरीयत को मुकम्मल करने के लिए
औरतों के तमाम मसाइलों का हल करने के लिए हजरत आयशा से निकाह किया गया। लेकिन ना कोई आदमी भोंक देता है तो वो कोई इसका जवाब ये दे देता कि हर कंट्री गर्म ममालिक है, वहाँ का हो सकता है ये रिवाज हो, या उस दौर के अंदर हो सकता है इतनी कम उम्र की लड़कियों से शादी होती हो। ऐसा नहीं है, शादी किसी दौर के अंदर भी इतनी कम उम्र का और इतनी उम्र का मामला नहीं रहा है, लेकिन जरूरत थी। और गैर मजहब में भी गैर मजहब के जो रहनुमा गुजरे हैं, जो पेशवा गुजरे हैं, उन्होंने भी 6-6 साल की लड़कियों से निकाह किया है, शादियां की। लेकिन उन्हें लोग नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें सिर्फ ऐसी शख्सियत की जरूरत है जिसका नाम लेकर के हमें लोग पहचानने लगे। तो मेरे भाई, अगर कोई ऐसे मसाइल आए, आपके व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करने से होना कुछ नहीं है। किसी को ना जेल होना है, ना कोई जाना है, इसलिए उसे हमेशा के लिए कायम ना करें आप। रसूलुल्लाह के दौर में लोगों ने न जाने कितना क्या कुछ लिखा, साहबियों तक जैसे ही आया वहीं दफन कर दिया। दफन करने के बाद में अल्लाह का शुक्र ये रहा, वो बातें हम तक नहीं आई, हमें नहीं मालूम। अगर आज के ऐसा मुसलमान होता तो पीढ़ी दर पीढ़ी किताबों में छप गया होता। तो बहरहाल टाइम भी काफी हो गया है और किताब आपको अल्लामा तस्लीम मियां साहब से आपको समाप्त करना है, तो इसलिए जो है किताब आप उन्हीं से समाप्त करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।